सर जी, बच्चे बहुत बार ऐसा प्रश्न पूछते हैं जो जिसके उत्तर हमें नहीं आते तो क्या करें? ये तो हो गई, अगर आप उन्हें पूछने दें। ये अच्छी बात है कि आपको बच्चे प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि उसी टीचर को पूछेंगे जो पूछने देगा। ज़्यादातर स्कूलों में बच्चों की हिम्मत नहीं होती, कुछ नहीं पूछते वो टीचर को। और ख़ासकर ऐसे प्रश्न जो सिलेबस में न हो, उस पाठ में न हो, स्पेस ही नहीं है। मतलब बच्चे की हिम्मत ही धीरे-धीरे ख़त्म हो जाती है नए सवाल पूछने की। तो अच्छी क्लास मेरे हिसाब से तो वो होगी जहाँ बच्चे ऐसे-ऐसे सवाल खड़े कर दें कि टीचर्स को तब रिसर्च करनी पड़े। तो शुरुआत में क्या हुआ, जब नए-नए टीचर्स आए, जब हमने ये प्रयोग शुरू किया अपने स्कूल में, तो एक टीचर है वो परेशान हो जाए, क्योंकि वो थोड़ा स्ट्रिक्ट थी। और बच्चे उसको सवाल पूछते थे और वो बोलती थी कि ये इधर-उधर की चीज़ें मत पूछो। तो फिर मेरे पास आई, मैंने कहा नहीं यार, पूछने दे उनको। तो अब वो सवाल पूछते हैं कि बेइज़्ज़ती नहीं होती कि मेरे को तो अब आते ही नहीं उसके उत्तर। अरे मैंने कहा बेइज़्ज़ती नहीं, वही तो मौका है। अब हम नया ढूँढेंगे ना कि मैं आपके पास भेज दूँगी बच्चों को। तो मैं उन दिनों स्कूल के चारों तरफ जो ज़मीन थी, मैदान-वैदान थे, वो उसमें बहुत ज़्यादा कहीं पत्थर और कहीं कुछ और कहीं कुछ। तो मुझे शौक भी था पत्थरों के साथ थोड़ा दीवार लगाना वगैरह, कुछ ना कुछ काम करता रहता था। अ, हाथ में कुदाल होती थी। और तो एक बच्चा आ गया, वो लाइब्रेरी की क्लास थी, मतलब सारे बच्चे कुछ देर के लिए लाइब्रेरी में थे। तो एक बच्चा मेरे पास आया, कक्षा 5 का था शायद, कि सर जी सूरज है, मैं सोलर सिस्टम पढ़ रहा हूँ, तो सूरज के सबसे नज़दीक तो बुध होता है, उसके बाद शुक्र होता है। मैंने कहा हाँ, कि ज़्यादा गर्म किसको होना चाहिए? मैंने कहा जो नज़दीक है, नज़दीक जो बुध है, शुक्र तो दूसरे नंबर पे है ना, कि हाँ। तो मैंने कहा कि मैंने भी यही सोचा था, उस किताब में लिखा है कि जो बुध है उससे ज़्यादा गर्म शुक्र है, जबकि वो दूसरे नंबर पे है सूरज से। इसका उत्तर बताइए। अब मेरे को तो नहीं था पता, ना ये मुझे बात पता थी कि शुक्र ज़्यादा गर्म है बुध से। मैंने कहा यार मुझे तो नहीं पता। तो बच्चा कहने लगा तो किसको पता है? अब मैडम जी ने बोला कि मैं उसके पास गई, एक अमेरिकन भी था हमारे साथ उन दिनों, एक लड़का 10 महीने के लिए आया था, कि उसके पास मैं गया। तो वो कहने लगा कि मैं पता करूँगा। अब फिर आप भी बोल रहे हैं नहीं पता, कि अच्छा तो गेस करो कुछ। अब मेरे दिमाग में अचानक एक बात आई। मैंने कहा यार गेस तो मैं कर दूँगा, पर ज़रूरी नहीं कि उत्तर हो। मैंने कहा मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि सर्दियों का टाइम है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, और आग किसी ने जला दी बहुत भयंकर। अब आग के नज़दीक, बहुत नज़दीक एक आदमी बैठा है, लेकिन उसने कपड़े ही नहीं पहने ठीक से। एक पतली सी शर्ट है, बस उसमें बैठा है। और उससे 2 फुट दूर पे पीछे एक आदमी बैठा है, और उसने ठीक-ठाक कपड़े पहने हुए हैं, ओवरकोट भी पहना है, जूते भी हैं, हैट भी है वगैरह। उन दोनों को एक साथ बिठा दिया मान लीजिए। तो 1 घंटे बाद अगर उनको पूछा जाए कि भई ज़्यादा ठीक कंफर्टेबल गर्मी किसको महसूस हो रही और ठंड किसको महसूस हो रही? मैंने कहा बता, कि वो जो नज़दीक है आग के, उसके कपड़े बहुत कम हैं, तो उसको तो ठंडी महसूस होगी। तो मैंने कहा ये एक तरीका हो सकता है, एक उत्तर ये हो सकता है। कहने लगा उत्तर कैसे, तो ये क्या मतलब? कपड़े पहने हुए हैं, क्या होता है? मैंने कहा भैया मतलब मुझे नहीं पता, मेरे दिमाग में आया। तो और भी ज़्यादा नाराज़ हो गया मेरे से कि आप मज़ाक भी कर रहे हो, ये विज्ञान है। क्योंकि हम आज़ादी देते थे बच्चों को, तो ऐसे-ऐसे वो बोल लेते थे, नाराज़ भी हो जाते थे। चला गया। उसके जाने के कुछ देर बाद ये मेरे दिमाग में घूमता रहा, ये कपड़े वाला।
मैंने कहा कपड़े, कपड़े। अरे मैंने कहा एटमॉस्फियर, एटमॉस्फियर इनका कैसे कैसे है, पृथ्वी का जो एटमॉस्फियर है तो उसके कारण काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने कहा भाई बुलाओ। वो कहाँ गया लड़का, तो दोबारा आ गया। मैंने कहा यार तो उस किताब में कुछ उसके बारे में बताया गया है कि एटमॉस्फेयर कैसा है उनके चारों तरफ। एटमॉस्फेयर, मैंने कहा वायुमंडल जो चारों तरफ होता है, तो शुक्र का कैसा है, बुध का कैसा है, ये पता कर। तो आ गया। उसने कहा कि ये जो बुध है उसका तो लगभग नहीं के बराबर है, और ये जो दूसरे नंबर का है शुक्र, उसका उसका वायुमंडल। तो मैंने कहा बस यही उत्तर है, जो वायुमंडल है वो उस गर्मी को पकड़ के रखता है, जैसे कि कपड़े। और इस बेचारे के पास वायुमंडल है ही नहीं, बुध के पास तो गर्मी आ तो रही है बहुत ज़्यादा, पर तुरंत चली भी जा रही है, उसको पकड़ने वाली कोई चीज़ नहीं है। उसके बाद मैं सोचने लगा, अगर ये बच्चा ये सवाल ही ना पूछता तो ये इंक्वायरी कहाँ से पैदा होती। मुझे ये भी आश्चर्य हुआ कि ये आया कहाँ से मेरे दिमाग से ये कपड़े वाला। हालांकि ये मुझे समझ नहीं आया था कि ये इसका उत्तर भी है एक तरीके से। तो जब बच्चे नए प्रश्न पूछते हैं तो उससे हमारा दिमाग इवॉल्व होता है, और अगर हम नहीं पूछने देंगे, और ज़्यादातर टीचर घबरा ही जाएंगे कि भाई ऐसे पूछते रहेंगे ये तो, लेकिन उसको एक अपॉर्चुनिटी लो। दो चीज़ें हो रही हैं, एक तो बच्चा आज़ाद है और बच्चे का दिमाग ज़्यादा इंक्वायरी कर रहा है, ऐसा दिमाग ज़्यादा क्रिएटिव हो सकता है। दूसरी बात, टीचर के लिए मौका है नई नई चीज़ें ढूंढने का। इसलिए बच्चे जब सवाल पूछते हैं तो उनको वेलकम करो। टीचर की अप्रोच क्या होनी चाहिए कि आई डोंट नो। एक ज़ेन सेइंग है ना, आई नो दैट आई डू नॉट नो बट समटाइम्स आई फॉरगेट। मैं जानता हूँ कि मैं नहीं जानता, लेकिन कभी कभी मैं इस बात को भूल जाता हूँ कि मैं नहीं जानता, और ये सोचने लगता हूँ कि मैं जानता हूँ। जब हम ये सोच कर जाएंगे कि मैं जानता हूँ, हमारा ज़्यादा विकास नहीं होगा और हम बोर होने शुरू होंगे, क्योंकि जिसको तुम जानते हो उसी को रिपीट करोगे ना। जैसे हम ज़िंदगी में करते हैं, रोज़ एक जैसी ज़िंदगी, ज़्यादातर लोगों की पूरी रोज़ 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 वही 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 वैसी बातें सोचते हैं, वैसे उनका रूटीन होता है, दिमाग में कुछ नया नहीं। तो ये क्रिएटिविटी कहाँ से, तो इवॉल्व कहाँ से होंगे वो। इसलिए ज़िंदगी बासी हो जाती है, ज़िंदगी में मज़ा नहीं आता। तो आई डोंट नो, ये अप्रोच होनी चाहिए। बहुत सारे सवालों के जवाब में आपको यही बोलना पड़ेगा, आई डोंट नो। आज के वीडियो में ये हमने एक त्रिभुज का किया था, अभी कुछ देर पहले एक बनाया था, जिसमें मैंने बोला कि दो सर्वांग समत्रिभुज हैं और ये इन त्रिभुजों से क्या क्या चीज़ बन सकती है। दो सर्वांग समत्रिभुज हैं तो उससे क्या क्या बन सकता है। तो मेरे दिमाग में नहीं था एक तो त्रिभुज ही बन सकता है, ऐसा एक बड़ा त्रिभुज बन जाएगा, और इसको अगर आप ऐसे रखोगे तो ये एक आयत बन जाएगा, लेकिन अगर ये और ये भुजा बराबर है तो तब ये वर्ग बन जाएगा। ये चीज़ें जो कई बार कई लोगों को छोटी छोटी चीज़ें लगती हैं, लेकिन एक्चुअली इनके एक्सप्लोरेशन से ब्रेन का इवोल्यूशन होता है। इसलिए दो चीज़ें, ये अप्रोच रखिए कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मैं पता करना चाहती हूँ। दूसरी बात, बच्चों को इनकरेज कीजिए कि आप सवाल पूछो भाई। तो ये मेरी सलाह है।